मुस्लिम वोटों को लेकर देखिए जेडीयू में कसम कस नजर आ रही है। जेडीयू का एक धड़ा यह बताने में जुटा है कि मुस्लिम समाज का वोट अब उसे नहीं मिलता है, तो दूसरा धड़ा यह बता रहा है कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट देते हैं। तो 2020 के चुनाव से पहले जेडीयू हमेशा से बीजेपी से बड़ी पार्टी रही है, लेकिन 2020 में 47 सीटों पर सिमट जाने से ही सियासी टेंशन देखिए बढ़ गई है। और बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 10 महीने का दोस्तों समय है, लेकिन सियासी बिसात अभी से देखिए बिछाई जाने लगी है। आरजेडी कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक देखिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। तो जेडीयू कसम कस की स्थिति में है। जेडीयू का एक धड़ा यह बताने में जुटा है कि मुस्लिम समाज का जो वोट है अब उसे नहीं मिलता है, तो दूसरा धड़ा यह बता रहा है कि मुसलमान जो हैं उन नीतीश कुमार को वोट देते हैं। वहीं आपको बताते चले कि जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के बाद संजय झा ने मुस्लिम वोट जेडीयू को नहीं मिलने की बात खुले तौर पर कही है दोस्तों। और नीतीश कैबिनेट के मंत्री जमा खान इस बात को मानने के लिए देखिए रजामंद नहीं है। जेडीयू के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने मुस्लिम वोट को लेकर जो है मुजफ्फरपुर में देखिए बड़ा बयान दिया था। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने 2 दिन पहले देखिए रविवार को सीमांचल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए देखिए सीधे मुस्लिमों को उन्होंने टारगेट पर लिया और उन्होंने कहा कि बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार के राज में बिहार में कभी भी कर्फ्यू नहीं लगा और उन्होंने सबके लिए देखिए काम किया है। और अभी तक जिन्होंने वोट नहीं भी दिया है और उनको लगता है कि नीतीश कुमार ने काम किया है और आपकी सेवा की है, तो अब अपील करते हैं कि इस बार आप नीतीश कुमार को वोट दें। देखिए संजय झा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिमों का वोट जेडीयू को नहीं मिलता है, तभी तो विपक्ष को वोट मिलता है। इसके बावजूद हम कहते हैं कि इस बार जरूर वोट दें। देखिए जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी कहा था कि मुसलमान जो हैं वो जेडीयू को वोट नहीं देते हैं। आपको बताते चले कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों को के लिए जो है वो काम किया है वो पहले कभी नहीं हुआ था। लल्लन सिंह, अशोक चौधरी और संजय झा जहां यह बताने में जुटे हैं कि मुस्लिम समुदाय जेडीयू को वोट नहीं करते हैं, तो जेडीयू की मुस्लिम लॉबी यह मानने के लिए देखिए दोस्तों तैयार नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं करते हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा था कि जेडीयू को बिहार में सभी जातियों और धर्मों के लोग वोट देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिना भेदभाव के काम किया है। और उन्होंने कहा कि जेडीयू को मुसलमानों के साथ साथ हर जाति और धर्म का वोट जो है वो मिलता है, क्योंकि नीतीश जाति और धर्म को देखकर काम नहीं करते हैं। और इसके अलावा जेडीयू के दूसरे जो मुस्लिम नेताओं ने ये भी कहा कि मुस्लिम वोट भले ही पहले की तुलना में अब जो है वो कम मिल रहा हो, लेकिन ये सही नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं करते हैं जेडीयू को। वहीं बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17.7% है, जो सियासी रूप से किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं दोस्तों। और बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में आपको बता दें कि 47 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर जो है वो निर्णायक स्थिति में, और इन सीटों पर मुस्लिम आबादी आपको पता चले कि 50% से भी ज्यादा है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% से ज्यादा दोस्तों मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा। इसके अलावा वहीं आपको बता दें कि 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच देखिए मुस्लिम मतदाता हैं। और बिहार में
मुस्लिम वोटर लंबे समय तक देखिए कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन 1971 के बाद दूर छिटकना शुरू कर दिया। 90 के दशक आते आते मुस्लिम वोट कांग्रेस से पूरी तरह दूर हो गया और जनता दल को वोट बैंक जो है वो बन गया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने देखिए आरजेडी का गठन किया, तो मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा जो है उनके साथ चला गया, लेकिन मुस्लिम मजबूती के साथ खड़ा रहा। लेकिन आपको बता दें कि 2005 में जब नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद मुस्लिम वोट का एक हिस्सा जो है दोस्तों जेडीयू के साथ गया, तो नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए बस मादा मुस्लिम का दाव जो है वो चला था। अली अनवर और एजाज अली जो है वो जैसे नेताओं के जरिए जो है नीतीश ने पसमानदा मुस्लिमों का बड़ा हिस्सा जो है अपने साथ किया था। और ऐसे में जेडीयू के साथ जब तक मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा रहा, नीतीश कुमार की देखिए भूमिका एनडीए में बड़े भाई की रही। वहीं मुस्लिम का वोट जेडीयू में शिफ्ट हो जाने से आरजेडी की देखिए स्थिति जो है वो काफी गड़बड़ा गई थी और नीतीश कुमार के एनडीए में रहने के चलते मुस्लिम वोट कुछ सीटों पर बीजेपी को भी मिलता रहा। लेकिन 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में 40% मुस्लिम वोट जेडीयू को बीजेपी के साथ रहने के बाद भी मिला था। वहीं 2015 के चुनाव में मुस्लिमों ने एक मस्त वोट आरजेडी जेडीयू कांग्रेस गठबंधन को दिया था। लेकिन 2017 में आपको बता दें कि नीतीश के महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ जाने के बाद जो है मुस्लिमों का नीतीश से जो मोह है वो भंग हो गया 2019 के लोकसभा। और उसके बाद अगर बात की जाए 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो मुस्लिम समाज जेडीयू से दूर छिटक गया। एसडीएस के आंकड़ों के माने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम मतदाताओं ने जो है वो महागठबंधन को वोट किया, जबकि 11% मुसलमान जो है मुसलमानों का वोट जो है वो वैसी के एआईएमआईएम को मिला था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 12% मुस्लिम का वोट जो है वो जेडीयू और बीजेपी को और बसपा जैसे दलों के बीच जो है वो बट गया था। लेकिन जेडीयू ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था, लेकिन उन सभी को हार का मुंह जो है वो देखना पड़ा था। जेडीयू बनने के बाद पहली बार जो रहा जब कोई मुस्लिम नीतीश की पार्टी से जीत नहीं सका। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने सिर्फ किशनगंज सीट पर ही कुछ वोट जेडीयू के प्रत्याशी को दिया था, जबकि बाकी जगह पर देखिए कि जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ देखिए खड़ी नजर आई थी। लेकिन इसके अलावा हाल में बिहार की चारों सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से जेडीयू से छिटक गई। वहीं अगर बात की जाए मुस्लिम वोटों के छिटक जाने के बाद भी नीतीश कुमार जो हैं वो जेडीयू की स्थित बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। वहीं 2020 के चुनाव में से पहले जेडीयू जो है वो हमेशा से बीजेपी से बड़ी पार्टी रही है और इसके बदौलत ही सत्ता के सिंहासन पर अपना कब्जा जमाए रखा। लेकिन 2020 में 47 सीटों पर देखिए सिमट जाने से ही सियासी टेंशन देखिए दोस्तों बढ़ गई है। बिहार में मुस्लिम वोटों को लेकर जिस तरह से सियासी दलों के बीच सहमत का खेल जारी है, तो जेडीयू भी अपने संभावना तलाशने में देखिए जुट गई है। और इसके लिए नीतीश कुमार ने ही अपने नेताओं को यह संकेत दिया था कि मुस्लिमों के बीच जाएं और बताएं कि बीजेपी के साथ रहकर भी हमने कितना काम मुसलमानों के लिए किया है। वहीं जेडीयू के बड़े नेता संजय झा, लल्लन सिंह और अशोक चौधरी के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि वो हर हालत में मुस्लिम वोट बैंक को वापस पाने की कवायद में हैं। और इसके लिए मुजफ्फरपुर में देखिए लल्लन सिंह ने तो सीमांचल में संजय झा और ये बता रहे हैं कि जितना काम सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। दोस्तों बता दें कि ऐसे में देखना है कि जेडीयू क्या दोबारा से मुस्लिमों का विश्वास जो है वो जीत पाएगी या फिर नहीं। खैर, इस तरह का अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे।